नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में पर्यटन को नया आयाम, सीएम सुक्खू ने की 2400 करोड़ परियोजनाओं की घोषणा। हिमाचल के आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूलों में होंगे मर्ज। हिमाचल में बिना अनुमति विज्ञापन पर सख्ती, जुर्माना और जेल दोनों संभव। मंडी में युवा कांग्रेस की कंगना रनौत के खिलाफ आक्रोश रैली, लगे गो बैक और बदतमीज सांसद के नारे। संजौली के जोनांग बौद्ध मठ से 2 नाबालिग भिक्षु लापता। हिमाचल में बारिश व ओलावृष्टि से लुढ़का तापमान, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जिला बिलासपुर की 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजनाओं में कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों की शुरुआत और बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय में 70 लाख रुपए की लागत से बने 110 किलोवाट के सौर ऊर्जा रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन शामिल है, जिससे यह कार्यालय प्रदेश का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय बन गया है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 2400 करोड़ रुपए से नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। गोविंद सागर झील में साहसिक जल गतिविधियों के जरिए जिले को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 4.5 करोड़ की लागत से शहरी आजीविका केंद्र, 2.5 करोड़ से मॉडल करियर सेंटर और 40 लाख की लागत से 4 स्पेस लैब्स भी शुरू की गई। धर्मशाला में 200 करोड़ से कन्वेंशन सेंटर और श्री नैना देवी मंदिर में 100 करोड़ रुपए से सुविधाएं उत्पन्न की जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि सौर संयंत्र से सालाना 10 लाख रुपए की बिजली बचत होगी। हिमाचल प्रदेश में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के तहत लिया गया है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और वहां 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल और शिक्षा एक ही जगह पर होगी। इससे न सिर्फ बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि बजट पर भी दोहरा खर्च बचेगा। नए सिस्टम में पोषहारा और पौष्टिक बनाया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर खरीद की शक्तियां भी दी जाएगी। इसके लिए 6200 आया और 6200 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान में आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी नई व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय और शिक्षा विभाग की पहली बैठक हो चुकी है और जल्द ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने पर भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। इस एक्ट का मकसद इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, चित्र या नोटिस चिपकाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है, ताकि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। नए शामिल शहरों में धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन, बद्दी, हमीरपुर, ऊना समेत 50 से अधिक नगर निगम शामिल है। नए शामिल शहरों में धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन, बद्दी, हमीरपुर, ऊना समेत 50 से अधिक नगर निकाय शामिल है। अब इन क्षेत्रों में बिना स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी विज्ञापन अवैध माना जाएगा। यह कदम राज्य की छवि और स्वच्छता को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर की जा रही लगातार टिप्पणियों से नाराज युवा कांग्रेस ने आज सांसद कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मंडी जिला मुख्यालय में आक्रोश रैली निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने बदतमीज सांसद और कंगना गो बैक जैसे नारे लगाए। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष निखिल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एक सभ्य राज्य है और यहाँ की संस्कृति को देश विदेश में सहारा जाता है, लेकिन कंगना की टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। कंगना केवल समर वेकेशन के लिए मंडी आई और सांसद के रूप में उन्होंने अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पूरा विरोध शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शिमला के संजौली स्थित जोनांग बौद्ध मठ से 2 नाबालिग भिक्षु गुरुवार दोपहर रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। 12 और 13 वर्षीय ये बच्चे अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मठ प्रबंधन ने ढली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मठ के अन्य भिक्षुओं और स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। यह मठ जोनांग बौद्ध परंपरा का भारत में इकलौता केंद्र है और 1963 में स्थापित हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। शुक्रवार को धर्मशाला, शिमला, हमीरपुर, चंबा और मंडी सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई। लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा और सेवन सिस्टम पेक पर ताज़ा हिमपात से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल के लिए चंबा,
मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। 13 अप्रैल से मौसम साफ होने के आसार है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और बागवानों को भी राहत की सांस मिली है। हालांकि फ्लावरिंग के इस मौसम में ओलावृष्टि की आशंका ने चिंता भी बढ़ा दी है। तापमान की बात करें तो आने वाले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।